एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा कि हे वासुदेव, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? जो बुरे होते हैं उनके साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं होता, बल्कि वो अपना जीवन और अच्छे से जीते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। वही कहानी मैं आज आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू होती है और श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, उसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता, दान धर्म करता और सबकी मदद किया करता था। हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता, किंतु पूजा करने नहीं, वहां पर रखे चप्पलों को चुराने के लिए। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था और ना ही पुण्य से कोई वास्ता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस बीच मंदिर में कोई भी नहीं था सिवाय पुजारी जी के। ये बात दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर के धन को चुरा लेने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन लूट लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां के लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह बचते बचाते वह वहां से भाग पाया और जैसे ही भागा, वहां दुर्भाग्य ने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा और वो एक गाड़ी से लड़ गया। अब जब लड़ गया तो उसे बहुत सारी चोटें आ गई। बुरे व्यक्ति ने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया मुझे। ये सब देखकर अच्छे व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ तब भी मेरे साथ बुरा होता है। वो अपने घर गया और अपने घर में जितनी भी मूर्ति थी, जितनी भी भगवान की चीजें थी, उनको सबको निकाल करके उसने फेंक दिया। अब समय बीता, कुछ साल बीते, सब कुछ बीता, उन दोनों की मृत्यु हुई। और मरने के बाद जब यमराज की सभा में दोनों व्यक्ति पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होते हुए यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, पूजा पाठ करता था, उसके बदले में मुझे जीवन भर अपमानित होना पड़ा, दर्द मिला। इस व्यक्ति को नोटों की भरी पोटली मिली जबकि ये तो चोर था। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम जो इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा समझ रहे हो, बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। आखिर ये जो चोर बना बैठा है, इसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन इसके बुरे कर्मों की वजह से वो राजयोग केवल एक छोटी सी पोटली का धन बन के रह गया। तो यहाँ से ये कथा समाप्त होती है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि अब शायद अर्जुन, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।